और दूध पी के सो के देखिए, वाकई में आपको 15-16 यूनिट इंसुलिन की दोबारा से जरूरत पड़ेगी। तो जो मैं बोल रहा हूं, जो क्लिनिकल ट्रायल बोल रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो आपकी बॉडी बोल रही है। लेकिन बॉडी कब बोलेगी? जब बॉडी को एक मौका देंगे। जिंदगी भर आपने दूध पिया है, अगर 15 दिन नहीं भी पिएंगे तो आपकी हड्डियां टूट के बिखरनी जाएंगी। अब दूध की बात जब आई तो जैसे आपने कल पूछा, गाय का दूध हो, वो भी गाय देसी गाय हो, अपना पाला हुआ हो, तो क्यों ना हम पिए उसको। आप पी सकते हैं, जो लोग हेल्दी हैं वो पी सकते हैं, वो पीते रहिए, कोई हेल्थ इशू नहीं है। तो जो भी आप कर रहे हो वो ठीक ही कर रहे होंगे, वही आपका डाइट होगा। जिनको हेल्थ इशू है, मान लो किसी को ब्लड शुगर है ऑलरेडी ज्यादा, दवाइयों पे है, वो इंसान जैसे ही वही वाला दूध जिसे हम बोलते हैं कि देसी गाय का या जो भी दूध है, उसको जैसे ही वो बंद करेगा, सिर्फ एक ही चीज, उसको बंद करते ही बाकी चीज अब मत बदलिए, यू जस्ट स्टॉप द डेयरी प्रोडक्ट्स। विद इन 15 डेज आप देखेंगे ब्लड शुगर लेवल और या आपका पेन का स्केल वो कम होने लगेगा। अगर तो कम होता है, इसका मतलब इस दूध को की जरूरत बॉडी को नहीं थी। एक सिंपल लॉजिक याद रखिए कि इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, बाकी कोई भी जानवर जीवन भर नहीं पीता है। टाइगर वो गाय का शिकार करता है, गाय को पकड़ के दूध नहीं पीने लगता है। आप जब गाय का दूध पीते हैं तो कैसे पीते हैं? गाय का दूध जो गाय ने अपने बछड़े के लिए बनाया था, उससे छीन के तभी तो पीते हैं ना, नहीं तो कैसे पी पाएंगे। कई लोग बोलते हैं कि भाई गाय ज्यादा दूध देती है तो आधा बछड़ा पी लेगा, बाकी हमारे लिए देती है, और अगर हम नहीं निकालेंगे उस दूध को तो गाय मर जाएगी, ऐसा भी बोलते हैं कई लोग। जो गाय जंगल में रहते हैं तो सारे मर ही जाते हैं, उनका दूध तो कोई नहीं निकालता। चाहे इंसान हो चाहे कोई जानवर हो, हमारी बॉडी उतनी दूध बनाती है जितना हमारे बच्चे को जरूरत है। आप जरा सोचिए लॉजिकली भी, एथिकली भी, ये कैसे हो सकता है कि एक जानवर का बच्चे का दूध छीन के आप लेंगे और आपकी बॉडी में एडजस्ट हो जाएगा। गाय के दूध का, चाहे वो देसी गाय हो, कोई भी गाय हो, गाय देखा आपने, बछड़ा 6 महीने में 100 kg का बन जाता है, क्योंकि उसका दूध का जो ग्रोथ हार्मोन है वो 6 टाइम मोर है इन कंपैरिजन टू द ग्रोथ हार्मोन ऑफ ह्यूमन मिल्क। इसीलिए जो इंसान दूध पीता है, गाय का दूध या भैंस का दूध, वो बच्चा तेजी से बढ़ जाता है। लेकिन हम याद रखिए, कोई भी चीज बड़ी तेजी से बढ़े तो उसे कैंसर भी बोलते हैं कई बार, है ना। वैसे भी हमें किसी भी बच्चे को तो इंसान बनाना, गाय भैंस तो बनाना नहीं है। आप अगर सोचते हैं कि दूध में बड़ी ताकत है तो हाथी है, घोड़ा है, ये तो दूध नहीं पीते, इनकी कैल्शियम, इनकी मजबूती कहां से आती है। अच्छा, इन सबको नहीं भी मानेंगे तो ऐसे ही बहस चल रहा था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो पूरे देश के आयुर्वेदिक संस्थान को कंट्रोल करते हैं, ऐसी बहस चल रहा था, उनके सारे डायरेक्टर्स थे। तो उन्होंने कहा कि इसका, क्योंकि आयुर्वेद में दूध का काफी या घी इनका काफी यूज है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना इसको ट्रायल करके देखते हैं, क्लिनिकल ट्रायल। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक क्लिनिकल ट्रायल किया, जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि डीआईपी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल 0 एक ग्रुप को नॉर्मल खाना और दूध खूब सारा, जितना भी वो खाते हैं। और उस ट्रायल का नतीजा जो मैंने आपको दिखाया भी थोड़ी देर पहले, ये रहा क्लिनिकल ट्रायल। ये ट्रायल आप ऑनलाइन है, गवर्नमेंट के वेबसाइट में है, और ट्रायल का नतीजा ये आया कि डीआईपी डाइट में जो लोग रहे, डेयरी प्रोडक्ट बंद करते, उनकी बीमारियां, उनकी जो हड्डियों की दर्द है, उनका थायराइड का जो स्टेटस है वो ठीक होने लगा। उस दिन के बाद से वहां पे जो हड्डियों का डिपार्टमेंट है वहां पे दूध मना कर देते हैं, अगर आपको जल्दी ठीक होना है तो आप, जो मैं बोल रहा हूं, मेरे पेशेंट का एक्सपीरियंस आपने भी देखा। अभी 2-3 दिन जैसे ही आपने दूध नहीं पिया, जिन लोगों ने अभी दिखाया ब्लड शुगर कैसे डाउन हुआ, अब एक काम कीजिए, जैसे मीनल गुप्ता है, आपको अपना ब्लड शुगर बढ़ाना है, चाहे बाकी डाइट सेम रखिए, आप सिर्फ दूध पीना शुरू कर दीजिए, आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। अगर आप अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, जिन लोगों का इंसुलिन बंद होता है, हो गया है, आप बोलेंगे डॉक्टर साहब मैं तो इंसुलिन के बिना मेरा ब्लड शुगर ये है, कम आया, वो क्या बोलेगा, 2 गिलास दूध पी के सोना रात को। आप सो के एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखिए, अगले दिन सुबह का ब्लड शुगर आप देखिए, जो वो फिर बोलेगा अच्छा फिर भी नहीं, तो ऐसा करना 2 चम्मच चीनी मिला देना उसमें।
लिटरली बोल रहा हूं, आप लोग एक्चुअली जाके बोल सकते हैं कि आपने इतना इंसुलिन मुझे बताया था, लेकिन इसके बिना तो मेरा ब्लड शुगर 150 आ रहा है। तो बोलेंगे आप दूध पी के सोया कीजिए, और दूध पी के सो के देखिए, वाकई में आपको 15-16 यूनिट इंसुलिन की दोबारा से जरूरत पड़ेगी। तो जो मैं बोल रहा हूं, जो क्लिनिकल ट्रायल बोल रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो आपकी बॉडी बोल रही है। लेकिन बॉडी कब बोलेगी? जब बॉडी को एक मौका देंगे। जिंदगी भर आपने दूध पिया है, अगर 15 दिन नहीं भी पिएंगे तो आपकी हड्डियां टूट के बिखर नहीं जाएंगी, राइट? क्योंकि इतना दूध ने इतना हड्डियां के लिए मजबूत करने के लिए दे ही दिया होगा। तो मैं, मेरे बोलने पे आपने इतना पैसा टाइम लगाया कि 15 दिन के लिए, आई गेव ऑल द एविडेंस ऑल्सो, आप अपना कुछ मत चेंज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ के देखिए, राइट? जिन देशों में दूध का प्रचलन नहीं है, जैसे वियतनाम है जहां मेरा सेंटर है, थाईलैंड है, वहां पे हड्डियों की बीमारी भी नहीं है। जहां जहां हमारे देश में, जैसे कोलकाता, तो कोलकाता से है, वो गए कि कोलकाता में जाएंगे, एक दुकान है मिठाई की और एक दुकान है केमिस्ट शॉप की, फिर अगली फिर मिठाई की, अगली केमिस्ट शॉप की, ऐसी है वहां पे। और वहां पे जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं वो सब टेढ़े मेढ़े हैं, किसी का हाथ ऐसे, कोई लंगड़ा के चल रहा है। तो बोले क्या हालत बना लिया? कहते देखो सभी ऐसे, हम भी ऐसे। तो सबके खराब होने से आप वो चीज ठीक नहीं हो गई, उनका लाइफस्टाइल देखिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जिनको भी अर्थराइटिस है, जिनको भी ऑस्टियोपोरोसिस है, जिनको भी जॉइंट पेन है, अगर वो कोई भी और चीज बदलना नहीं चाहते या एक एक करके बदलना चाहते हैं, स्टार्ट विद द डेयरी प्रोडक्ट्स। जो इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 पेशेंट होते हैं, छोटे बच्चे, जब वो पहली बार मेरे पास आते हैं तो मैं बोलता हूं कि पहला चेंज तो अगले 10 दिन के लिए इतना करो कि आप दूध को बंद कर दो, एक हफ्ते बाद आना इंसुलिन को रीएडजस्ट करके, कम करके, उसके बाद फिर एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। छोटे बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं। सिर्फ मां का दूध जब तक कि दांत नहीं निकलते हैं, 2 साल 2.5 साल, जब तक पिला सकते हैं, दैट्स ऑल। हर प्राणी का जो दूध है वो उस तरह से बनता है, नट एंड बोल्ट, है ना? किसी और प्राणी का दूध हम पिएंगे, अगर लगता है कि ऐसे ही है कि दूध पीने से स्ट्रांग बनते हैं, हाथी का दूध पी लो, फिर और स्ट्रांग बन जाओगे, राइट? अब घोड़ा थोड़ा ना दूध पीता है, वो भी तो स्ट्रांग है, राइट? तो इनफैक्ट कोई भी नहीं, जो भी नेचर के खिलाफ हम काम करेंगे, उसके बाद अगर हम सोचेंगे कि हम ठीक रहें, ये बात समझते समझते 2019 में समझ आई अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को, AHA। उन्होंने दूध को हमारा जो लिस्ट ऑफ फूड आइटम से हटा दिया। दूध इज नॉट ए फूड एनीमोर। ये जहर नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कि जहर है, लेकिन फूड भी नहीं है ये। तो ये बात समझना होगा, जो चीज हम करते चले आए हैं, अब इसमें कई सारे और तर्क भी हैं कि हमारे तो पूर्वज पीते थे दूध, ये भी तर्क है। तो मैं तो फिर भी ये बोल रहा हूं कि जो लोग दूध पीते हैं और हेल्दी हैं तो पीते रहिए, लेकिन अगर कोई समस्या है आपको तो 15 दिन छोड़ के देखिए, और वो समस्या अगर कम हो जा रही है तो छोड़ के रख दीजिए। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि स्ट्रिक्टली ये करना ही होगा, मैं बोल रहा हूं कि गिव योरसेल्फ अ चांस। हो सकता है आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, इनकी बॉडी अलग अलग हो, बट गिव योरसेल्फ अ चांस। लेकिन मैंने जो देखा अपने एविडेंस में, मैंने यही देखा जो आपको बता रहा हूं।